हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी इलेक्ट्रिकल जो है उसकी पहली क्लास है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि डीएसएसबी की या एचएससी एएलएम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, या डीएसएसबी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, या बीएसएफ जेई की, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए इस बुक को हमने पढ़ाने की सोची है कि ये बुक हम आप सभी लोगों को लिए पढ़ाएँ। काफ़ी अच्छी बुक आप सभी लोगों के लिए साबित होगी। एचएससी, डीएसएसबी, इन सभी जेई के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप किसी भी और भी एग्ज़ाम, अगर इलेक्ट्रिकल से संबंधित, अगर आप ट्रेड से संबंधित क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो काफ़ी हाई क्वांटिटी के क्वेश्चंस हैं, हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं और कंटेंट में दम है। इसी वजह से हमारे चैनल के ऊपर ये क्लासेस चालू हैं। आप सभी लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है भी। अगर आपने बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप सेंटर का फॉर्म भरा है तो उसके अंदर भी काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि वहाँ पर भी इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। आज पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य, यानी ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। यानी इसके अंदर बात करते हैं कि अपनी इलेक्ट्रिकल में रहते हुए अपनी भूमिका हो सकती है। भूमिका किस प्रकार से, कि जो ऑक्यूपेशन है आप अपनी सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हो, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो सीआरपीएफ के अंदर पूछा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन जहाँ पर एग्जाम था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। अगर इस लेवल के अंदर आपके एम्पियर आपके शरीर के अंदर जाता है, यानी करंट आपके अंदर जाता है, तो आपको आघात की अनुभूति नहीं होगी। ठीक है, इंग्लिश के अंदर भी मिलेंगे और हिंदी के अंदर भी। पहला क्वेश्चन हिंदी के अंदर, क्योंकि सरल क्वेश्चन है इस वजह से। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताइएगा मुझे, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, अगर 1 मिली एम्पियर आपके शरीर के अंदर से निकलती है धारा, तो आपको आघात की अनुभूति नहीं होगी। यानी मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का अगर 1 मिली एम्पियर है से कम हो तो आघात की अनुभूति नहीं होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होता है। एक प्रकार आप सभी लोगों को देखना कि इससे 2 क्वेश्चन बन चुके हैं आपके। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, इससे आप सभी लोगों को पता होगा। और जो करंट की यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ठीक है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। इससे आपको क्या अनुभव हुआ है कि जो आपका है कि जो आपके अगर शरीर के अंदर अगर 1 मिली एम्पियर से अगर कम की धारा आपके शरीर के अंदर जाती है तो आपको बिल्कुल भी अनुभव नहीं होगा, यानी आपको करंट नहीं लगेगा। अगर आप, क्योंकि आपका शरीर के अंदर आपका जो ओम है, रेजिस्टेंस है, वो 1000 ओम के लगभग आपके अंदर शरीर के अंदर है, तो आपको बिल्कुल भी इस बात का आपको अनुभव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर प्रभाव करता है। यानी कि मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। यानी आपके शरीर के ऊपर अगर बिजली लग रही है तो किस पर निर्भर करेगा, उसकी पर हम बात करते हैं। तो लाइन वोल्टेज, जो अपनी लाइन वोल्टेज होती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितनी जोर का झटका लगेगा, क्योंकि लाइन वोल्टेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। लाइन धारा के ऊपर यानी करंट के ऊपर अपन डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि लाइन वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेंगे, यानी दोनों के ऊपर भी डिपेंड नहीं और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लाइन वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। यानी आपके शरीर के अंदर अगर आपको करंट लगता है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपको डिपेंड करेगा आपकी लाइन वोल्टेज के ऊपर। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए ढंग से। मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। 90 वोल्टेज तक की आपूर्ति है मानव शरीर को उल्टा झटका दे पाती है, और जो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे झटका तीव्र होता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास वोल्टेज के ऊपर आपको झटका लगता है, वोल्टेज की वजह से लगता है, ना करंट की वजह से, वोल्टेज की वजह से। अगर 90 डिग्री का वोल्टेज अगर आपके पास है, 90 वोल्टेज यानी कि डिग्री नहीं, 90 वोल्टेज है आपके पास लाइन के अंदर, अगर आप उसको हाथ लगाते हैं तो आपको झटका देगी, और अगर ज़्यादा वोल्टेज होगा तो और ज़्यादा तेज़ी से झटका देगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसके ऊपर आप सभी लोग सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हानियाँ जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से होती हैं। ठीक है, यानी कि किसी अंग के विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना। अगर आपको बिजली लगेगी तो आपका शरीर तो जलेगा ही, यानी आपको छाला भी पड़ सकता है और मांस भी जल सकता है। हृदय गति रुकना या मृत्यु, यानी आपकी दिल का हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर आप अचानक से आपको करंट लगता है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं और मृत्यु हो सकती है। सांस में रुकावट में मुद्रा, यानी आप बेहोश भी हो सकते हो और सांस में रुकावट भी आ सकती है। तो इसका राइट आंसर तीनों ही हो सकता है, क्योंकि ये इसके तीनों के तीनों हो जाएंगे, तो उपरोक्त सभी इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है। और सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए भी आपको करवा रहा हूँ अभी इंग्लिश के अंदर देखने का।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्टगनिश ए इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो ये पानी का प्रयोग भी किया जाता है। क्या करें, इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये पूछा हुआ है इन्होंने। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो भैया अगर आपको इलेक्ट्रिक की वजह से आग लगी है तो आपको बुझाने के लिए आप पानी तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा आपको भी करंट आ सकता है। कार्बन पाउडर भी आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी कामयाब नहीं होगा। नन ऑफ दीज, यानी आप सूखी रेत, यानी आप बालू है, सूखी रेत या बालू, ये आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके आंसर का देखिए यहाँ पर अपन डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं कि अगर आग इलेक्ट्रिकल से वजह से लगी है तो आप सूखी बालू डाल सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल सकते हो, या शुष्क CO2 डाल सकते हो। ये आप सभी लोग डाल सकते हो। 3 चीज़ें आप पर डाल सकते हैं। क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, और अपन डाल सकते हैं सूखी बालू, और सूखी बर्फ़ भी आप लोग इसके अंदर डाल सकते हो। सूखी बर्फ़ का मतलब है शुष्क CO2 ये आप इसके ऊपर डाल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द काज ऑफ स्पार्किंग एन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। यदि विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है तो भैया लूज कनेक्शन ही हो सकता है। इसका तो सीधा आंसर है, पहला ही ऑप्शन आ गया है, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ढीला कनेक्शन। दोषपूर्ण उपकरण, लघु परिपथ या विवर्त परिपथ, यानी ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, यानी अगर आप स्पार्किंग होगा तो इसका मेन कनेक्शन है ढीले ही कनेक्शन हो सकता है। इसके अंदर राइट आंसर ये होगा। द बैकग्राउंड कलर ऑफ द इंफॉर्मेटिव सिग्नल क्या होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि यानी सूचनात्मक इंफॉर्मेटिव साइन कौन सा होता है। यानी आप सभी लोगों को पता है कि इंफॉर्मेशन आपको किससे मिल सकती है, रेड, येलो, नीला और हरा। तो भैया हरा रंग ही सबसे बढ़िया होता है, ग्रीन रंग। इससे हमें अच्छा सिग्नल मिलता है, यानी सिग्नल इन्फॉर्मेशन सिग्नल हमें इससे मिलता है हरा रंग। तो ये हरा रंग को याद रखना है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फायर इंस्टिगेटर मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर फायर जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत से उत्पन्न आग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा अपन टेट्राक्लोराइड, इसका प्रयोग तो अपन कर सकते हैं, क्योंकि विद्युत से अगर आग लगती है तो CO2 और टेट्राक्लोराइड या सूखी रेत का अपन यूज कर सकते हैं। रेत भरण प्रकार के, सैंड फ्लड टाइप के, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का भी यूज कर सकते हैं। फोम झाग प्रकार के, फोम टाइप का अपन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि झाग से तो अब मुझे लगता नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी बुझेगी, क्योंकि उसके अंदर भी वाटर होता है, मॉइस्चर होता है, तो वो हमें नुकसान ही करके जाएगी। तो हमें ये अपन फोम है टाइप इसे यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपनों को। ISO इसका फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी लोगों को पता है इसका तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, इंडियन नहीं होगा, इंडियन ISO का इंडियन नहीं होगा, ISO का इंटरनेशनल, और इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, बट वो अलग तरीके से होता है। अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जाएंगे, यानी अपन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के थ्रू इसका फुल फॉर्म जानेंगे, तो इसका आंसर होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग। बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। यानी अपन को आग बुझाने के लिए जो अग्निशामक को किस प्रकार का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन ऑप्शन नहीं, इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं कि डिटेल सॉल्यूशन क्या कहता है। ठीक है, अपन को अगर बिजली से आग लग रही है तो अपन को कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करना है या CO2 करना है, यानी अपन शुष्क CO2 भी यूज कर सकते हैं गैस फायर सिलेंडर के अंदर। अपन बात करते हैं डी क्लास फायर। इसके अंतर्गत मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि मशीनों के वाइंडिंग, डोमेस्टिक एंडर पावर वायरिंग, केबल्स, पावर इंसुलेशन, कंट्रोल पैनल आदि में लगी हुई आग आती है, जो विद्युत स्पार्किंग के द्वारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार निम्नलिखित कर सकते हैं, यानी इसके अंदर ऑप्शन डी ऑप्शन इसके अंदर दिया नहीं है, और डी ऑप्शन ही अगर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित डी ऑप्शन की वजह से अगर आग लगती है तो ऑप्शन डी के अंदर आता है, डी वर्ग के अंदर आता है वो। ठीक है, तो इसके अंदर डी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया कंप्लीट। कोई इसका डी ऑप्शन कर लेना है। ठीक है, कंप्लीट ही आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको ये याद रखना है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर कहीं पे आया हुआ है, एलम के अंदर भी आया है, हरियाणा के DSSB के अंदर भी आया हुआ है, और जितने भी TCS एग्जाम लेती है उसके सभी के अंदर ये क्वेश्चन आता है। TCS आप सभी लोग जानते हैं, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, काफ़ी अच्छी एग्जाम पैटर्न इनका रहता है।
वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? ठीक है, तो अगर अपन वर्कशॉप के अंदर अपन हैवी वेट उठा रहे हैं तो किस अंग के ऊपर अपन उठाना चाहिए? पीठ के ऊपर, छाती के ऊपर, कंधों के ऊपर, पैर के ऊपर। तो पैरों के ऊपर ये उठाना चाहिए, एकदम भार शरीर के पैर के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? यानी विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी से अगर आग लगती है तो कौन सा अपन यूज करेंगे? तो इसके अंदर देखिएगा, आप सभी लोगों को पता होगा, पानी वाला तो अपन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पानी से तो सोडा एसिड भी नहीं कर सकते हैं, फोम भी अब मैंने बताया था फोम से भी नहीं कर सकते हैं। तो अपन को यही ऑप्शन पता है, हेलोन अग्निशामक। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका अलग से ही दिख रहा है अपन सभी लोगों को, ये हेलोन अग्निशामक। अपन अगर बिजली से आग लगती है तो किससे बुझा सकते हैं? ठोस CO2 से, या कार्बन टेट्राक्लोराइड से, या सूखी रेत से अपन लोग इसको बुझा सकते हैं। ठीक है, अपन को ये फोम वोम अगर झाग वगैरह से हमें नहीं बुझा सकते। निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है, यानी किससे अपन लोग इसको बुझा सकते हैं? ठीक है, वही बात फिर से आ गई, कार्बन टेट्राक्लोराइड से अपन इसको बुझा सकते हैं, फोम से नहीं बुझाएंगे, जल से नहीं बुझाएंगे, और ना ही इनसे बुझाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ाने का तरीका कैसा, आप सभी लोगों को ये क्लास बिल्कुल आंगलियों पर याद हो चुकी होगी। अपन एग्जाम को देखते, क्वेश्चन को देखते एग्जाम सेंटर के अंदर अपन लोग इसको टिक करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? ठीक है, तो इसके ऊपर अपन लोग बताते हैं कि क्या होने वाला है। तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? मशीन की सुरक्षा अपन लोग करना चाहिए, शरीर की सुरक्षा अपन को करना चाहिए, और वर्क सेफ्टी भी अपन को करना चाहिए। सड़क सुरक्षा ये अपन से थोड़ा ऑक्यूपेशन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर सड़क सुरक्षा का कोई मतलब बनता नहीं है। डी ऑप्शन आप इसको राइट आंसर कर देंगे। और आया हुआ क्वेश्चन है तो काफ़ी इजी क्वेश्चन माना जाएगा ये। ठीक है, ए ट्यूब ऑफ घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में की ट्यूब होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए, सभी लोगों को पता है होगा, क्योंकि अगर आप सभी लोग गाँव के अंदर मेडिकल्स होते हैं उनके ऊपर भी आप बेटाडीन की टेबल जो है ट्यूब रखते हैं प्राथमिक उपचार के लिए, क्योंकि घाव में अगर अपन लगाना है तो बेटाडीन हमें लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, ये इंसुलिन हमें फेयर लवली दिखे, ये जिसने भी डाला है ये, ठीक है, जिस भी जो एग्जामिनर है उसने डाला है उसका भला नहीं होने वाला है, भला होगा उसका। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन तो इन्होंने नेगलेक्ट ही कर दिया, फेयर एंड लवली। देखिए, ठीक है, घाव को यहाँ पर देख लीजिएगा, डिटेल सॉल्यूशन दे देता हूँ। घाव को भरने के लिए हमें प्रथम उपचार के लिए बेटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए। सेफ्रामाइसिन दर्द निवारक के रूप में सेफ्रामाइसिन भी होनी चाहिए, बट हमें दर्द के लिए ली जाती है। जो फेयर एंड लवली त्वचा के दाग धब्बों के लिए की जाती है, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। पेनिसिलिन चर्म रोग के उपचार के लिए ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है। यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक होगा। यानी तेल से, पेट्रोल से या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो अपन को क्या यूज़ करना चाहिए? भाई CTC यूज़ करना चाहिए। CTC क्या होता है इसके ऊपर भी हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। अपन अगर तेल या पेट्रोल में आग लग रही है तो अपन ठोस CO2 तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी इलेक्ट्रिक के लिए यूज़ करते हैं। सोडा वैसे टाइप तो का मतलब नहीं बनता है, फोम टाइप भी कोई मतलब नहीं बनता है। अपन को CTC का यूज़ अपन डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। CTC होता क्या चीज़ है? यदि तेल या विद्युत की वजह से आग लगती है तो CTC अग्निशामक का यूज़ किया जाता है, जो फोम टाइम इसका प्रयोग नहीं होता है। ये इसके अंदर बता रखा है कि CTC का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा CTC क्या होता है। आपको गूगल करना है CTC क्या होता है इन इलेक्ट्रिकल के अंदर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, कल इसका मैं डिटेल सोल्यूशन बताऊँगा CTC क्या होता है। ठीक है, अब ये सिंबल किसका है ये बताइएगा। ये सिंबल किस चीज़ का है? ऑप्शन भी मैं आपको दूंगा, बट ये सिंबल देख लीजिएगा, ये सिंबल किस चीज़ का है। अब दोबारा देख लीजिएगा, इसका सिंबल है इस प्रकार का है, इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर है ये। तो ये किसका है? तो इसका देखिएगा, फ्यूज का है, फॉल्ट का है, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का है, या डेंजर ऑन इलेक्ट्रिकल पैनल, यानी विद्युत झटके से खतरा। ठीक है, विद्युत झटके से खतरे का साइन आप सभी लोग होता है ट्रायंगल के अंदर ये इस प्रकार से विद्युत उसका खतरा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है? यानी कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है? तो आयताकार फाइल नहीं होती है, वर्गाकार फाइल भी होती है, त्रिकोणीय फाइल भी होती है, सपाट फाइल भी होती है, बट जो रेक्टेंगल फाइल है वो नहीं होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा।
उसके बाद आता है CO2 अग्नि सामग्री निम्नलिखित में से किन प्रकार का आग बुझाने के अंदर काम आता है। CO2 वाला किन प्रकार के ABCD के अंदर काम आता है। ठीक है, ग्रुप होता है ये, इनका वर्ग होता है, क्लास होता है। तो CO2 है वो अपन D के अंदर काम आता है, D के अंदर और B के अंदर। ठीक है, D के होता है इलेक्ट्रिक शॉक से, यानी जैसे कि इलेक्ट्रिक की वजह से जो आग लगती है उसको क्लास D के अंदर रखा गया है। और B के अंदर भी अपन CO2 का यूज करते हैं। ठीक है, बात है किस प्रकार का अग्निशामक इलेक्ट्रिक अग्नि को शमन करने योग्य है। किस तरह का अग्निशामक, तो अपन बताते हैं कि CO2 वाला है, इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म टाइप अपन यूज नहीं करेंगे, सोडा एसिड भी और वाटर भी। ठीक है, तो अपना अगर B ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाटर ब्रेक परीक्षण को किस में प्रयोग किया जाता है। वाटर ब्रेक परीक्षण को किस में प्रयोग किया जाता है। वाटर ब्रेक परीक्षण किसके अंदर प्रयोग किया जाता है, जो है सतह की सफाई को जांच करने के लिए वाटर ब्रेक सिस्टम है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन 21वें क्वेश्चन 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को अल्कली क्षार में मिलाने पर इसका निष्प्रभावी प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया हुआ चिन्ह किसको दर्शाता है। ठीक है, यह हुआ चिन्ह C को दर्शाता है, लेजर बीम को। ठीक है, इस प्रकार का चिन्ह होता है वो लेजर बीम को दर्शाता है। ठीक है, लेजर बीम को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि होती है, हरे और वर्गाकार चेहरे होते हैं, यानी जो सूचनात्मक होता है वो हरे रंग के होते हैं और अपन को वर्गाकार होते हैं। ठीक है, हरे रंग के होते हैं और वर्गाकार होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार के होते हैं। निम्न में से किन चिन्हों में बॉर्डर अथवा बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा निषेधात्मक प्रोहिबिटिव, जो लाल रंग के होते हैं और क्रॉस बिना होता है, यानी इनका मतलब होता है कि इस एरिया में जाने की अनुमति नहीं होती है। रेड कलर का होता है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, रेड कलर का होगा ऐसा और उसके अंदर ऐसा होगा। ठीक है, इसको अपन लोग बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल पर जमीन पर लिटाया जाता है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको शेफर विधि बोलते हैं, यानी शेफर मेथड बोलते हैं। शेफर विद्युत झटके लगने के लिए, कृत्रिम सांस देने के लिए रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, यानी अपन उसको बना रहे हैं कि ये यहाँ पर आप सभी लोगों का यहाँ पर जाना आना जाना प्रभावित है, यानी एक डेंजर का निशान आप सभी लोग इसको मान सकते हैं। यहाँ पर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता। विद्युत तारों में लगी आग बुझाने के लिए क्या इसका यूज किया जाता है। C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक है, इसके बाद अपन कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि होती है। कृत्रिम श्वास की शेफर विधि के अंदर आप सभी लोगों को इसका नहीं, शेफर विधि नहीं बोल सकते अपन लोग इसको, वैसे ज़मीन के बल पर लिटाया जाता है। मुंह से मुंह की सांस देना एक सबसे सरलतम विधि होती है। ठीक है, इसके बाद में अपन लोग इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या किया जाता है। मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। मेन बात ये है कि मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, ये ऑप्शन है, ये बिल्कुल भी राइट नहीं है। मेन स्विच को ऑफ कर देंगे, यहीं पर काम खत्म हो जाएगा, सप्लाई उसकी कट जाएगी। ठीक है, वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशामक हेतु होते हैं, उपरोक्त तीनों सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, यानी जो विद्युत कार्यशाला होते हैं उसके अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होने चाहिए, रेत से भरी बाल्टी उपलब्ध होनी चाहिए और जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। विद्युत उपकरण और ऐसे आग लगने वाले प्रतिष्ठान में किस प्रकार के अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा हेलोन प्रकार का। ठीक है, हेलोन प्रकार इसका राइट आंसर है। हेलोन प्रकार में किस प्रकार का आते हैं, CCl4, CO2 और रेत को CiO2 बोलते हैं। ठीक है, और आज का अपन लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का यूज किया जाता है। हेलोन के अग्निशामक का यूज किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने थे, अगर अच्छे लगे हों तो एग्जाम पॉइंटर भी आप सभी लोगों के लिए मैंने तैयार कर रखा है। एग्जाम पॉइंटर भी है, 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं और इनसे बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है, 1 लाइनर वाले भी। इसको पहले मैं MCQ कराऊंगा, जो टॉप MCQ होते हैं वही कराऊंगा, क्योंकि इन्हीं MCQ से आपका एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, सेफ्टी के अंदर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। सेफ्टी के यही क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा कर।
ठीक है। पहले मैं एमसीक्यू यूज़ करूँगा। अगर नेक्स्ट चैप्टर भी अगर इसका नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू लेके आऊँगा, फिर उसके बाद कंप्लीट जैसे 40 चैप्टर है तो इनके एमसीक्यू कंप्लीट करने के बाद एग्जाम पॉइंटर है जो 1 लाइनर क्वेश्चंस लेके आऊँगा। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। डीएसएसबी हो चाहे अपन लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू।